सुबह हुआ और सुबह होते ही पूछने लगे, भैया अगर किसी को मनसा पाप लग जाए तो इसका छुटकारा कैसे मिलेगा। ये नहीं कहा कि हमें लगाए, भीष्म ने कह दिया कहीं गहरे जल में डूब के मर जाओ, या कहीं भैया जाके अग्नि में कूद करके मर जाओ। दोनों जंगल में गए, एक झाड़ी में अग्नि को लगाया और दोनों उसमें कूद गए और दोनों ने अपने शरीर को दहा जला दिया, दहा कर दिया। सज्जनों, भीष्म ने देखा कि दोनों समाप्त हो गए, अब कुछ नहीं बचा। दो रानी, एक दासी है अंबालिका। कहा महाराज देववती ने आप इनसे विवाह करके संतान पैदा कीजिए, मना कर दिया। संतान पैदा कहां, मैंने तो पहले ही भीष्म प्रतिज्ञा की है कि जीवन भर कुंवारा रहूंगा। सज्जनों, सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे सौनक ऋषियों, जो कुआरे पर पुत्र पैदा हुआ वेदव्यास को याद किया, वेदव्यास से दौड़े चले आए। और जिस समय वेदव्यास से दौड़े चले आए हैं, वेदव्यास ने कहा, कहो मां कैसे बुलाया, एक ही शब्द कहा है, बस ये 3 रानी है, एक दासी, 2 रानियां हैं, इनसे आप विवाह करके संतान उत्पन्न करो। वेदव्यास जी बोले, बस दया करो देवी, हम विवाह नहीं कर सकते। तो कहा कि मां की आज्ञा का उल्लंघन। जवाब दिया, मां की आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं, मां की आज्ञा का पालन होगा, परंतु आपको संतान की ही तो जरूरत है। सत्यवती ने कहा, अगर संतान ना हुई तो हस्तिनापुर का दीपक यही शांत हो जाएगा। मेरे भैया, उसी समय वेदव्यास समाधि को लगा के बैठ गए हैं और कहा, अगर ये तीनों मेरे सामने से नग्न होकर के निकल जाएंगी तो अवश्य संतान उत्पन्न होगी। अंबालिका सबसे पहले वस्त्र विहीन होके ऋषिराज के सामने से निकली, दोनों नेत्र बंद हैं, सामने से गई, वरदान दिया, पुत्र तो बड़ा सुंदर होगा लेकिन जन्म का अंधा होगा। धृष्टराज पैदा हुए हैं। सज्जनों, दूसरी जो रानी है, उसने अपने शरीर से मिट्टी को लपेटा, शर्म की वजह से वरदान दिया, पुत्र तेरा भी बड़ा सुंदर होगा, पीलिया का मरीज पिंड रोगी होगा, मैं तुझे वरदान देता हूं, बड़े सुंदर पुत्र का जन्म पांडु उत्पन्न हुए। तीसरी दासी गाली देती भी गई, बहुत बताती, वरदान दिया, पुत्र तेरे भी बड़ा सुंदर होगा, धर्म का अवतार होगा, लेकिन विदुर जी का जन्म हुआ है। सज्जनों, लोग यहां पर तरह तरह की टिप्पणी उठा देते हैं कि दृष्टि से कहीं संतान। कृपाल जी, आशीर्वाद ही परमात्मा का बहुत होता है, दृष्टि तो बहुत बड़ी बात है। दृष्टि डालना तो बहुत बड़ी बात है, उसके वचनों पर कोई चल के देखे महाराज। ऋषि, विद्वान, महात्मा, संत, पीले वस्त्र पहनने से संत नहीं होता। परीक्षित महाराज, माथे पर त्रिकुटी चंदन लगाने से संत नहीं होता, एक संत का प्रतीक होता है। क्यों? हमारे जितने सत्संगी संत हैं, पीले वस्त्र पहनने से संत नहीं हो सकते। अभी हमने एक भजन गाया था कि मन नहायले मूर्ख बाबर या सत्संग सुधा सागर। मन, सत्संग और सुधा कहते हैं अमृत के लिए। सुधा शब्द है अमृत, सुधा सराय गरलता, ये सुधा यानी अमृत। सत्संग रूपी अमृत जो सागर,
समुद्र जो सत्संग रूपी समुद्र में गोता लगाता है उसका उद्धार हो जाता है, वो सदा सदा के लिए कल्याण की ओर चला जाता है। जो लोग नहाए सत्संग में, जिन लोगों ने हरि चर्चा में भाग लिए, जिन लोगों ने इस हरि चर्चा को धारण किया, लोग आज उन्हें महापुरुषों के रूप में प्रकट करते हैं। जितने हमारे महापुरुष हुए सब पूजनीय है। आप किसको असत्य मानते हैं? आप किसको सत्य मानते हैं? सत्य ही तो परमात्मा है, असत्य परमात्मा नहीं है। जहां सत्य है वही सब कुछ है। सत्य और संग कहा गया है गठन के लिए। जहां 10 लोग इकट्ठे होकर परमात्मा की चर्चा करने लगे वही तो सत्संग है। सत्य, सत्य मानी परमात्मा, और संग इकट्ठे होकर के साथ चल के सत्य का साथ चलना, सत्य में साथ रहना, सत्य का साथ निभाना, सत्य के नाम पर मर मिट जाना, यही तो परमात्मा की प्राप्ति है। हमारे स्वामी सच्चिदानंद जी के 2 शिष्य हुए थे। महाराज एक शिष्य हुए उनके, जिन्हें सोहम नाम से जाना जाता है। पीले वस्त्र पहन के सत्संग चल रहा है, नकली, जहां हजारों करोड़ों की संख्या में लोग भोजन करते हैं। सोहम बाबा। और दूसरे हुए हरि बाबा। उन्होंने गुप्त नामदान देना शुरू किया। सोहम बाबा ने, उन्होंने अपने शिष्य कैसे बनाने शुरू किए? कान में फूंक के नामदान दे करके। कृपाल जी, एक सत्संगी वो होता है जो कान में फूंक करके नामदान दे करके चेला बनाता है, और एक सत्संगी वो होता है जो माइक लेकर के संसार को प्रेरणा सिखाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। एक संत वो होता है। तो हमारे प्यारे हरि ने यही तो जागृत किया कि हरि बोलो। हरि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। परमात्मा हर जगह व्याप्तमान है। प्रेम से प्रकट होए भई जाना, यानी प्रेम से ही तो प्रकट होगा। भैया, अगर तुम लोगों के अंदर प्रेम अगर नहीं है तो तुम्हारे कोई भी सत्संगी गुरु है वो तुम्हारे यहाँ सत्संग सुनाने नहीं आएंगे। जब तक हमारे दिल में प्रेम नहीं होगा तब तक वो परमात्मा तुम्हारे घर आने वाले नहीं। और जब तुम्हारा प्रेम सच्चा हो जाएगा तो फिर वो आने में देरी करने वाले नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर ही तो परमात्मा है। निराकार, जिसका कोई आकार नहीं, वही तो परमात्मा है। वासुदेव, हर जगह जिसका वास है, हर जगह वो बसा हुआ है, वही तो परमात्मा है। अल्लाह, जिसका मकान दुनिया से अलग है, वही तो परमात्मा है। खुदा, वो खुद है, उसके जैसा कोई नहीं, वही तो परमात्मा है। रहीम, रहम करने वाला है, उसके जैसा रहम किसी ने नहीं किया। राम हर जगह रमा हुआ है, पत्ते पत्ते में, चींटी चींटी, कड़ कड़ में रमा है, वही तो राम है। सज्जनों, कहां अल्लाह है, कहां राम है, कहां ईश्वर है, कहां कृष्ण है? अरे सब एक ही तो है, अलग कहां है? कहां मेरे प्यारे हरि हैं? कहां साकार विश्व हरि कह लो या नारायण हरि कह लो, कुछ भी कह लो, अलग है कौन? इस महापुरुष हमें उस परमात्मा से मिलाने के लिए पृथ्वी पर आते हैं, और ये महापुरुष हमें सत्य का मार्ग बताते हैं उस परमात्मा तक पहुंचने का। अरे जो मौलाना होते हैं
वो मौलाना भी तो यही बताते हैं कि बस उस मालिक का नाम पुकार लो, कहीं बैठ के पुकार लो, नमाज अदा कर लो, कहीं भी कर लो, चौराहे पे बैठ जाओ, जंगल में बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ। अरे तो हम भी तो यही कहते हैं कि राम का नाम ले लो, कहीं भी ले लो, चलते समय, खाते सोते समय, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कहीं भी राम का नाम ले लो, वो हमारा व्यर्थ जाने वाला नहीं है। मंदिर में तू ईश्वर है,